नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार टमाटर का रेट क्या रहेगा। और मैं यह हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काफ़ी सालों से, कई सालों से खेती कर रहा हूँ टमाटर का ही, और थोड़ा सा और सब्जी लगाता हूँ अपने खाने पीने के लिए, लेकिन बिजनेस के तौर पर मैं टमाटर का ही खेती करता हूँ। समझ में आ गया। और मैं एकदम देखिए टेक्निकल खेती करता हूँ तार बांस पर, यह नहीं कि मैं ज़मीन पर लगाता हूँ। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार टमाटर का रेट क्या रहेगा। उससे पहले हमें पिछला वर्ष देखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो देखिए, सबसे पहले तो पिछले वर्ष भी पानी बरसा था, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं बरसा था। उसके बाद और अब की बार पानी अब की बार भी बरस रहा है। मतलब मैं अपने क्षेत्र का बता रहा हूँ कि पिछले वर्ष भी पानी बरसा था, जब पौधा एकदम फ्लावरिंग स्टेज पे था, अभी उसमें फल नहीं बना था, फूल ही लगा था। उस एक बार तब बरसा था, लेकिन मैंने एक बार भी फंगिसाइड, एक आध बार मैंने फंगिसाइड का यूज किया था। वो भी कब? जब टमाटर बड़ा हो गया, पकने वाला था, तभी उसमें लेट ब्लाइट, मतलब झुलसा का अटैक आ गया था। अर्ली ब्लाइट नहीं, लेट ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट आता है पौधे में शुरुआत में ही, और लेट ब्लाइट आता है जब फल एकदम पकने के कगार पर होता है। समझ में आ गया। तो उस समय झुलसा का अटैक आया था, तो उसी समय मैंने एक बार फंगिसाइड का यूज किया था। उससे पहले मैंने पौधा लगाया, पौधा ग्रो किया बहुत बढ़िया। उसके बाद जब फ्लावरिंग स्टेज पे आ गया, फ्लावर उसमें आने लगा, उसके बाद पानी बरस गया था। उसके बाद कई बार पानी बरसा, लेकिन न अर्ली ब्लाइट आया, न बैक्टीरियल बिल्ट आया, न लेट ब्लाइट आया। कोई भी फंगस उस बारी नहीं आया था मेरे खेत में। और हमारे क्षेत्र में जितने भी खेत हैं, मैंने देखा कोई फंगस उंगस नहीं आया। तो मैं अपना अगर बात बताऊँ तो मैंने ये बस आप लोगों को कह रहा हूँ ना ईमानदारी से, एक बार मैंने फंगिसाइड का यूज किया था जब, और उसमें भी क्या आया था, फल काला होने लगा। समझ में आ गया। क्योंकि जब फल पकने वाला था तो उस समय बारिश ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तभी मैंने उस पर फंगिसाइड का यूज नहीं किया। लेकिन जब देखा मैंने कि फल अब काला होने लगा है, तब मैंने फिर उस पर फंगिसाइड का यूज किया था। और दूसरा है कि अब इस समय मार्च चल रहा है, और टमाटर का रेट आप लोग जान ही रहे हैं, 500-600 रुपये कैरेट का रेट है। और उस समय मार्च और अप्रैल में, मार्च में तो थोड़ा गनीमत था कि 200-250 रुपये कैरेट का टमाटर बिक रहा था, लेकिन अप्रैल में तो मैं अपने 70 रुपये 100 रुपये कैरेट का टमाटर मैंने बेचा है। बताइए, 150 नहीं मिला, 70 रुपये 100 रुपये का, 100 रुपये के नीचे ही टमाटर बिका। लेकिन अब की बार देखिए, मार्च में ही 500-600 रुपये कैरेट है। हो सकता है कि अब जो ये बारिश उरिश हुआ हो, और जिनका भी मेरा तो देखिए बहुत ज़्यादा फसल नुकसान हो गया है। देखिए बहुत ज़्यादा फसल बहुत ज़्यादा नुकसान है। देखिए सब कटिंग करना पड़ा। अब ये नए नए कल्ले निकल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अर्ली ब्लाइट आ गया था, झुलसा रोग। समझ में आ गया। तो बारिश हुआ है, जिनका भी फल अगर बचा हुआ है खेत में, अगर पत्थर उत्थर से नुकसान नहीं हुआ है, तो एक बैग वो पकेगा तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में रेट थोड़ा सा गिरे। कहने का मतलब ये है, क्योंकि बारिश हुआ है, अब इसके बाद धूप होने लगा, तो फल एक बैग बहुत ज़्यादा पकेगा। समझ में आ गया। मार्केट में अब भरपूर मात्रा में आ जाएगा टमाटर, तो हो सकता है कि एक आध बार थोड़ा सा रेट डाउन हो, लेकिन अब की बार टमाटर का रेट मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगा ही रहने वाला है। समझ में आ गया। क्योंकि देखिए, आप किसी भी समय में देख लीजिए, मार्च और अप्रैल में टमाटर का रेट हमेशा डाउन ही रहता है। उसके बाद मई, 10-15 मई के बाद में स्टार्ट होता है टमाटर का रेट महंगा होना। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार अभी से टमाटर का रेट बस शुरुआत में ही थोड़ा सा डाउन था, उसके बाद जनवरी में भी ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ, फरवरी में भी नहीं हुआ, मार्च में भी नहीं हुआ, अप्रैल में भी नहीं होगा। अब ये रेट हमेशा महंगा ही रहेगा। समझ में आ गया। तो अगर आपके पास पौधा है टमाटर का, देखिए मैंने तो बहुत कोशिश किया और इसे अब मैंने बचा लिया एकदम। समझ में आ गया। देखिए अब इसे बचाया मैंने कैसे,
जब पूरा मैंने देखा कि लग गया है, झुलसा का अटैक हो गया है, और इसे मैंने इस पर मैनकोजेब, कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कई तरह का फंगिसाइड यूज किया, कीटनाशक यूज किया। क्योंकि देखिए, एक तो इसमें झुलसा लगा हुआ था, उसके बाद जो आहू माहू रस चूसक दुनिया भर का कीट पतंगे वो भी इसमें लग गया। उसके बाद मैंने अब क्या किया कि अब मेरे पास एक ही उपाय था, पूरा पौधे का कटिंग कर दिया। देखिए देखिए, जितना भी हो सका, जिस पत्ते में भी लगा हुआ था सबको मैंने कटिंग कर दिया। और अब देखिए नए नए कल्ले, नए नए फ्लावर इसमें निकल रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसमें मैंने यह देखा कि अब देखिए, जो पौधे में फल लगा हुआ था, पौधा बड़ा है, देखिए ये सब पौधे, तो इसमें अटैक उतना नहीं था। समझ में आ गया? देखिए ये सब पौधे में अटैक उतना नहीं था, लेकिन जो पौधा मैंने थोड़ा लेट में लगाया था, मैं देखिए एक बैग पौधा नहीं लगाता हूँ। समझ में आ गया? 10 दिन 15 दिन के अंतर पर मैं पौधा लगाता हूँ, जिससे एक तार खेती से अपना पैसा आता रहे, क्योंकि मैं इसे बिजनेस के तौर पे लेता हूँ, बिजनेस के तौर पे करता हूँ। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, यह पौधा थोड़ा मैंने लेट में लगाया था, तो इसमें भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने और ज़्यादा लेट में लगाया था, लमसम दिसंबर के महीने में, उसका हाल देखिए, उसका हाल देखिए, मैंने एकदम जड़ से ही काट दिया। देखिए देखिए, समझ में आ गया? देखिए यह सब पौधे को मैंने एकदम जड़ से ही काट दिया, और इसमें भी अब देखिए काटने के बाद में नए नए कल्ले निकल रहे हैं। तो जो अक्टूबर में लगा था उसमें ज़्यादा वायरस का अटैक नहीं है, नवंबर में भी लगा था उसमें भी अटैक नहीं है, लेकिन वही नवंबर लास्ट जो दिसंबर में लगा था उसमें अटैक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप उससे भी समझेंगे कि हाँ, आने वाले समय में टमाटर का रेट क्या रहेगा। मैंने जनवरी में टमाटर का नर्सरी डाला था, तो पूरा जनवरी यहाँ धूप नहीं हुआ। पहले पॉली हाउस बनाकर मैंने, मिनी पॉली हाउस, छोटा पॉली हाउस बनाकर नर्सरी को डाला था। उसके बाद जनवरी में उसका विकास ही नहीं हुआ, जर्मिनेशन हुआ, लेट में जर्मिनेशन हुआ, उसके बाद उसका विकास बहुत धीरे हुआ। फरवरी में जब थोड़ा धूप होना शुरू हुआ तो उसका विकास हुआ, बढ़िया हुआ। तो 10 फरवरी के बाद ही मैंने यह सब पौधा लगाया। देखिए देखिए, 10 फरवरी के बाद से मैंने यह सब पौधा लगाया, और जब लगाया मैंने तो समझ लीजिए कि इस पर लगाते ही अर्ली ब्लाइट का अटैक हो गया। देखिए देखिए, आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो देखिए काला, कितना पौधा बर्बाद हो गया, कितना मुझे दोबारा लगाना पड़ा। देखिए देखिए, यह सब पौधे ख़त्म हो चुके हैं। देखिए यह सब पौधे ख़त्म हो चुके हैं। तो इससे भी हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी नया पौधा लगा हुआ है उसका भी कंडीशन सही नहीं है। समझ में आ गया? तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपके पास अगर टमाटर बचा हुआ है, पौधा बचा हुआ है, तो उस पर थोड़ा अपना फंगिसाइड उसाइड छिड़काव स्प्रे करके, थोड़ा कीटनाशक उसाक का, और उसका थोड़ा छटाई कटाई भी कर दीजिए नीचे से, जैसे जड़ में हवा लगे, तो आने वाले समय में आपको टमाटर से बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। समझ में आ गया? क्योंकि मैंने आपको हर रीजन बताया। जो गर्मी वाला टमाटर लगा है उसमें भी अर्ली ब्लाइट आ गया है पौधा लगाते ही, क्योंकि यह सब मैंने जिस दिन पौधा लगाया उसके एक दिन ही बाद पानी बरस गया। समझ में आ गया? उसके बाद मैंने मैनकोजेब का ड्रिंचिंग भी किया, स्प्रे भी किया। इस पौधे में मैंने 2-3 बार स्प्रे कर दिया। समझ में आ गया? मैनकोजेब का ड्रिंचिंग किया, मैनकोजेब का स्प्रे किया। उसके बाद फिर मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे किया। तो यह अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि अब की बार टमाटर से बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास पौधा बचा हुआ है तो आप उसे बचाइए, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा बढ़िया रेट। बढ़िया रेट तो भी इस समय भी चल रहा है। अगर आपके पास पौधा बचा हुआ है, फ्लावरिंग स्टेज पे है, या एकदम बहुत ज़्यादा अगर नुकसान हो गया है, तब भी आप उसे बचाइए, कटिंग वोटिंग करके, प्रूनिंग व्रूनिंग स्प्रे करके उसे बचाएंगे तो समझ लीजिए आपको
प्रॉफिट बढ़िया ही मिलेगा। समझ में आ गया। आने वाले समय में अभी ये बहुत ज़्यादा और भी महंगा होगा, हो सकता है कि 1000-1500 रुपये कैरेट का टमाटर चला जाए, उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं रहेगा। समझ में आ गया। तो यही सब आपको जानकारी देना था। अगर जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।